अच्छा जी, डे 4 नहीं, डे 5 पता नहीं, लर्निंग पाइथन, लेट्स गो, बूम। अच्छा तो वही आज सीखना था हमने फाइल इनपुट और आउटपुट पाइथन के अंदर कि कैसे हम एक फ़ाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो आज का कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये लूप्स और फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा इजी था। सही है, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था यार आज का हलवा काम है आज का। सही है, लूप्स और फंक्शंस की बदौलत। सही है, तो रीड राइट और इनके जो प्लस वाला है कि राइट प्लस रीड प्लस अपेंड प्लस, इन सारी चीज़ों को, इन सब पे कैसे काम करती हैं, इनके अंदर पॉइंटर्स कहाँ पे लगते हैं, स्टार्टिंग पे एंड पे एंड स्टफ लाइक दैट, इन सब को कोशिश की नॉलेज लूँ, ग्रास्प करूँ, होल्ड करूँ इनके ऊपर। सही है, और इन्हीं के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूँ जिस हद तक हुए किए। सही है, बाद में लॉजिक बनाने की भी कोशिश की। सही है, फेल हुआ, सॉल्यूशन देखें, फिर किया। सही है, एक दफ़ा सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, उसके बाद फिर से दोबारा सारे किए खुद को, ताकि तसल्ली हो जाए कि यार कुछ ना कुछ तुझे आता है उमर, कुछ ना कुछ तुझे आता है। सो या दैट्स अबाउट इट। अच्छा तो बॉयज़, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक फिर से, जो कि है थिंक लाइक अ बॉस। और अब हम पहुंच गए हैं स्टेप 5 के ऊपर, अपने फैंटेसी बिजनेस आइडिया को लेके। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने 2 फैंटेसी बिजनेस आइडियाज कुक किए थे। एक तो था लेजी टू प्रोडक्टिव का, और एक था कि कैसे हम सर्विस बेस्ड बिजनेसेस को वर्चुअली एक ऐप में ला सकते हैं। सही है, ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। इनमें सर्विस बेस्ड बिजनेस में इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, सही है, ड्राई क्लीनर्स, सही है, शू मेंडर्स, ये सब लोग आ सकते हैं। सही है, ये एक फैंटेसी बिजनेस आइडिया है, तो कुछ भी चलता है इधर। सही है, सो अब हम स्टेप 5 पे आ गए हैं कि अच्छा यार फैंटेसी बिजनेस आइडिया सोच लिया, अब हम ये फैंटेसी है तो ये बन भी गया। सही है, और अब बारी आती है इसको सेल करने की, जो कि हमारा स्टेप 5 है कि गेट टू सेलिंग इट। सही है, अब इसके अंदर उन्होंने ये बताया क्या कि अच्छा यार अब प्रोडक्ट तो बना लिया, फैंटेसी बिजनेस आइडिया आपने बना तो लिया, अब इसको बेचोगे कैसे। सही है, बेचने का यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। अगर एक प्रोडक्ट बनाया है वो एक ऑफलाइन प्रोडक्ट है, तो ऑफलाइन मार्केट में जाके बेचना चाहिए। सही है, जो सेंस बनती है। सही है, फर्ज करिए एक नया डिटर्जेंट बना दिया। सही है, तो डिटर्जेंट को लेके दुकानों पे जाओ, वहाँ पे टेस्टिंग बूथ्स रखो एंड स्टफ लाइक दैट। एक तो ये बात हो गई, लेकिन जो हमारा बिजनेस, जो फैंटेसी हमने बनाई है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। तो उसको करने के लिए, उसको सेल करने के लिए हमें ऑनलाइन कैंपेन्स लानी पड़ेंगी, टीवी पे एड्स चलवानी पड़ेंगी, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने पड़ेंगे कि हमारा प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करो, लोगों को बताओ, बिल बोर्ड्स वगैरह लगवाने पड़ेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। इन सबको लेके इन सबको करना पड़ेगा, ताकि हम स्टार्ट तो हों सेल करने को चीज़ें। अब सेलिंग के अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फॉर एग्जांपल एक पीवीसी की बात कर लेते हैं, एक ऐड की बात कर लेते हैं, किसी को भी चीज़ को सेल करने के लिए उसके अंदर भी स्टोरी होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एक बुक में लिखा हुआ है कि चीज़ को सेल भी करने है ना, तो उसको ऐसी स्टोरी बना के सेल करो यार कि लोग खरीदें। सही है, अब स्टोरी ऐसे नहीं बनेगी, स्टोरी कैसे बनेगी वो भी इन्होंने बताया हुआ है। तो स्टोरी शुरू होगी कंपनी के ओरिजिन से, कि कैसे फाउंडर को आइडिया आया, कैसे ये जो प्रोडक्ट था या सर्विस थी कि कैसे होने वाली थी। फिर फाउंडर को पता नहीं क्या दौरा पड़ा कि उसने ये नहीं सोचा तो वो सोच लिया, तो ये कर हो गया। तो आफ्टर लॉट्स ऑफ चेंजिंग एंड स्टफ लाइक दैट, वो एक तो ओरिजिन आ जाएगा स्टोरी के अंदर। उसके बाद नेम आ जाता है कि नेम कैसे दिमाग में आया। और जो मैंने 2 आइडिया सोचे थे, एक तो वो लेजी टू प्रोडक्टिव था, एक वो तो नाम हो गया, एक जो दूसरा ये जो वर्चुअल सर्विस बेस्ड बिजनेस ऐप के बारे में मैंने सोचा है, इसका नाम जो मैंने सोचा वो है सहूलत। सही है, तो ऐसे नेम्स वगैरह सोचना, कैसे ये ओरिजिन में आए, इनके लोगोज बनाना, ऐसे लोगोज बनाना कि लोग अपने हाथों से बनाएं, ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स और फैंसी ना बनाना, क्योंकि जितना बंदा फैंसी चीज़ें करता है उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं। और सही है, और यहाँ पे सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग को करार दिया गया है यहाँ पे। सो या तो तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है कि
एक स्टोरी के अंदर है, वो है एक एलिवेटर पिच। अब एक स्टोरी का ये मतलब नहीं कि 2 घंटे की मूवी बना दी है प्रोडक्ट के ऊपर, नहीं। अब एलिवेटर पिच क्या होती है, लेट मी डू द ऑनर्स टू टेल यू कि एक एलिवेटर पिच वो पिच होती है जो 30 सेकंड की होती है, जिसके अंदर फर्ज करो एक आप एलिवेटर पे चढ़े हो, 30 सेकंड के लिए आपके साथ एक आपका पोटेंशियल कस्टमर खड़ा है, आपने उसे अपनी सर्विस बेचनी है, तो 30 सेकंड में आप उसको क्या क्या बताओगे कि वो सुन के कहे वाह यार मज़ा आ गया, क्या प्रोडक्ट बनाया, क्या सर्विस बनाई है, ऐसा कुछ। ये होता है एलिवेटर पिच। और इन चीज़ों को ही मिक्सअप करके हम एक ऐड बनाएंगे जो कि सेल करेगा हमारे प्रोडक्ट को। सही है। अब आते हैं फाइनल स्टेप इस फैंटेसी बिजनेस आइडिया को लेके, वो है कि ग्रो। और ग्रोथ इज द बेस्ट थिंग एवर। सही है। और मेरा खुद भी बिलीव है कि बंदे को एक कहीं पे भी ना अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, ग्रो करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। सही है, रुकना नहीं चाहिए। दैट्स माई पर्सनल बिलीफ। और मैं कहता हूँ होना भी ऐसा ही चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस खोल लिया, वो बूम भी हो गया, अब ये नहीं कि वो बिजनेस को लेके बैठ के एक डायरेक्शन में ही चलते रहे। सही है। अब ओपन माइंड जो बंदा होगा वो कहेगा यार अब ये बिजनेस अच्छा बूम तो हो गया, अब इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है। सही है, वो उसकी सोच करेगा तो एक्सपोनेंशियली वो और ज़्यादा ग्रो होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और मेरा खुद भी मानना है कि ग्रो करना चाहिए, बेशक बंदा जिस मर्जी फील्ड में हो, या अपने बिजनेस में हो या फील्ड में हो, किसी में भी ग्रोथ इज़ द बेस्ट थिंग और वो करनी चाहिए। और जो बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे इन्होंने दी गई है अमंग अदर एग्जांपल, वो ये है कि निंटेंडो, जो कि अब एक गेमिंग कंपनी है, कंसोल बेस्ड गेमिंग कंपनी है, काफ़ी पुरानी है। इन्होंने शुरुआत ऐसे की थी कि इन्होंने प्लेइंग कार्ड्स से शुरू किया, फिर इन्होंने नूडल्स बनाने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर्स बनाने शुरू कर दिए, और फिर फाइनली इन्होंने कदम गेमिंग में रखा। और आज अनाउंस हुआ है निंटेंडो स्विच 2 की रिलीज 2025 के अंदर, और अभी तक ये ग्रो कर रहे हैं, ये रुके नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विच वी कैन सी ओवर हेयर। And at the end they said that sometimes success takes time and that's okay. Sometimes things change and businesses needs to evolve as they go. क्या बात हो रही है ग्रोथ की। तो हम इस वीडियो को इस चीज़ पर एंड करेंगे कि यहाँ पे एक कोट दिया गया है बाय केट जेंकिंस, फाउंडर ऑफ कॉटेज ब्राउनीज। कोई ब्राउनीज की कंपनी के फाउंडर लग रहे हैं। तो केट जेंकिंस भाई कहते ने कि passion is the fuel. Passion is the fuel you need to keep you going during the ups and the downs. Thanks for watching. Peace, love, and hugs. It's been a pleasure. Boom.